पिछले 2 सालों से जेओआईटी पोस्ट कोड 817 अपनी मांगों को लेकर चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो उनसे मिलती जा रही है। उन्हें क्या आश्वासन सरकार द्वारा मिल रहा है उसी को लेकर हमारे साथ कुछ यहाँ पे अभ्यर्थी मौजूद है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर आपका परिचय? मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हिमाचल दर्पण से हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी सरकार से यही माँग है कि जो जेआईटी 817 का जो भर्ती चली हुई है, वैसे तो 727 पोस्ट कोड जो 2018 में आया था, उसके बाद से अभी तक ये लटकी हुई है। इसमें क्या कारण है कि पिछले 4 वर्षों से आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। हमने सरकार से भी बहुत बार माँग की और कमीशन के पास भी गए। बीच में इसमें कुछ लिटिगेशन के मामले थे, हम मानते हैं कि उसकी वजह से देरी हुई, लेकिन 31 दिसंबर 2021 के बाद कोई भी लिटिगेशन इस पर नहीं है। उसके बाद बावजूद अब कमीशन इसमें आनाकानी कर रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। पिछले 3 दिनों से हम शिमला में हैं, सेक्रेटेरिएट के चक्कर काट रहे हैं। वहाँ पे हमने चीफ सेक्रेटरी जी से बात की, उन्होंने बताया कि आपका मामला हमारे संज्ञान में है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट घोषित करेंगे। उसके बाद हम एसीएस उनसे मिले, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से, उन्होंने भी हमें बोला कि हमारी आपकी फाइल यहाँ पे आई हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित करेंगे। परंतु उसके बावजूद कमीशन इसका संज्ञान ही नहीं ले रहा है। कमीशन की आदत बन चुकी है, जब तक कोई उग्र आंदोलन ना हो तब तक रिजल्ट आता ही नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो भर्ती है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो युवा है वो जेआईटी 817 से जुड़े हुए हैं। 817 से 817 में लगभग 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके बावजूद 19,000 टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद 4300 ने डॉक्यूमेंटेशन जो 31 अगस्त 2022 को खत्म हुई है। उसके बाद हमने उनसे मांग की थी कि 15 सितंबर तक हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन 15 सितंबर तक के बाद भी हमारा रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। 14 सितंबर को एक नोटिस निकलता कि कई लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। पहले ही नोटिस दिए गए थे कि जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है वो 7 दिन में जमा करवा दे। उसके बावजूद 21 सितंबर तक फिर से नोटिस दिया गया। हमारी सरकार से ये मांग है और कमीशन से भी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए। यदि 24 सितंबर तक रिजल्ट घोषित होता है तो ठीक है, और हमारी 30 सितंबर तक अगर हमें ज्वाइनिंग मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो 26 सितंबर को उग्र आंदोलन कमीशन के बाहर किया जाएगा। उसके लिए कमीशन तैयार है। और दो जो ऐलान हमारे किशोरी जी ने आज किया है कि यदि हमारी भर्ती को पूरा कर दिया जाता है और 30 सितंबर से पहले ज्वाइनिंग दी जाती है तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हिमाचल के प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री को चांदी के सिक्कों के साथ तोला जाएगा। और हम उनका सम्मान इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी विषय को जो जेआईटी 817 है उसको संज्ञान में लें, ताकि हमारी भर्ती पूरी हो सके और लोगों बच्चों को अपॉइंटमेंट मिल सके। क्योंकि हम 4 साल से कभी सरकार के पास जा रहे हैं, कभी ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं, कमीशन के पास जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका है क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं, आचार संहिता आने वाली है और उसके बाद ये भर्ती फिर 2023 के लिए लटक जाएंगी। हम नहीं चाहते कि ये 2023 तक पड़ रहा है। वो बच्चे जो कमीशन पास करके आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आउटसोर्स पे कोई भर्ती है, कमीशन पास करके बच्चे आने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स कमीशन की तरफ से नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से हमें कल पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये मिला है कि हम आपकी भर्ती आपकी संज्ञान में है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये भर्ती खत्म हो। लेकिन यदि 31 सितंबर के बाद भी ये भर्ती खत्म नहीं होती और आचार संहिता के बाद इसमें ज्वाइनिंग जाती है तो हमें कुछ आगे के इसमें कदम लेने पड़ेंगे, क्योंकि 5-5 सालों से हम दुखी है, घर में बैठे हैं। हमारे माता पिता भी आशाएं कर रहे हैं कि बच्चे जॉब में लगेंगे और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है 1401 जो इसमें पहले पोस्टेड थी 1867, उनमें से जो लिटिगेशन वाली सीट थी उनको अलग कर दिया गया है। लेकिन जो 1401 सीट है उसमें तो कोई लिटिगेशन नहीं है, उस पर तो नियुक्ति दे सकते हैं। यदि नियुक्ति नहीं होती तो हमें पहले तो हम 26 तारीख को उग्र आंदोलन कमीशन के बाहर करेंगे, और यदि ऐसा होता है कि इलेक्शन से पहले रिजल्ट और हमारी अपॉइंटमेंट, तो हम माफ कीजिएगा हम सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम सरकार के साथ है, लेकिन क्या करेगी, 5 साल से हम दुखी है। यदि सरकार हमारा साथ दे तो हम भी सरकार का आगामी विधानसभा चुनाव में भरपूर सहयोग करेंगे और फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता में लेके आएंगे। बस हमारी जेओआईटी 817 की नियुक्ति को एक बार पूरा कर दें। कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है? मैम हम तो 2018 से ही प्रयासरत थे। 2021 में इसका जो क्या बोलते हैं हमारा पेपर हुआ था, उसके बाद से हम प्रयासरत थे। कभी कमीशन के चक्कर काट रहे, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम 2 बार मिल चुके हैं, उनसे भी हमें आश्वासन मिला था, लेकिन कोई सकारात्मक उसका लाभ हमें नहीं मिला, कोई हुआ नहीं। अभी इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़े दिनों पहले मिले थे, हम 7 मार्च को उनसे मिले थे। उन्होंने कहा था कि हमारे संज्ञान में हम आश्वासन देते कि इस भर्ती को पूरा करेंगे। उसके बाद ये भर्ती क्या बोलते हैं कमीशन के द्वारा तो इसमें संज्ञान लिया गया, लेकिन अब जब रिजल्ट की बारी है तो कमीशन कह रहा है कि हम देखेंगे, हम अक्टूबर में लेके जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारें आती आती रहती है। इस प्रकार का रवैया यदि क्या बोलते हैं कमीशन का रहेगा तो 26 तारीख को उग्र आंदोलन भी होगा और कमीशन उसके लिए खुद जिम्मेवार है कि यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बच्चे आएंगे। आज हम शिमला में है, लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट से सभी 2-2 प्रतिनिधि आए हैं 12 डिस्ट्रिक्ट से।
क्या कारण है कि हमें इतनी दूर दूर से, हम बेरोजगार लोग हैं, उसके बावजूद हम क्या बोलते हैं, मैं जिला सिरमौर से आया हूँ, नाहन से 130 किलोमीटर है, उसके ऐसे चंबा से 400 किलोमीटर दूर से लोग आए जो बेरोजगार लोग हैं, किराया खर्च रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, क्यों? ताकि हमें कोई पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स मिले। लेकिन यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव में हम चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ जाएं, लेकिन यदि अभी भी ऐसा नहीं होता तो माफ कीजिएगा, फिर हमें हमें कुछ और कदम लेने पड़ सकते हैं इसमें। हमने इनसे बात की, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार 24 तारीख तक इनके लिए कोई निर्णय नहीं लेती है, 26 तारीख को ये उग्र आंदोलन करेंगे। अगर फिर भी कमीशन के बारे उग्र आंदोलन करेंगे।